ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कभी हार मत मानो। बस इसके लिए सही समय और जगह का इंतजार करो, क्योंकि समय फिर कन्या राशि वालों का बदल रहा है। कैसे बदल रहा है और कब से बदल रहा है, इसी विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। और बात 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कि अब पूरा महीना, पूरा साल का, लगभग जो 2.5 महीने हैं, इन 2.5 महीनों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। और बुध क्या है? बुध वही सब कुछ है। आप एक बात समझ लीजिए, कन्या राशि वालों को लिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, बालक हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, आप ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बस जरूरत है आप अपने आप को पहचानने की। आपकी राशि का स्वामी कौन है? बुध है। बुध कौन है? इस ब्रह्मांड का बुद्धिदाता ग्रह कौन है? बुध ही है। बुध के जो अधिदेवता कौन है? गणेश जी हैं। वो भी बुद्धि देता, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। और बुध कहां पर परम उच्च के होते हैं, उच्च के होते हैं, मूल त्रिकोण होते हैं, वो आप ही की राशि में होते हैं। और वर्तमान में 10 अक्टूबर तक तो आपकी ही राशि में है, क्योंकि केतु के साथ में बैठे हुए हैं। इस वजह से कंफ्यूजन बड़ा बना जरूर होगा, लेकिन कुछ हालात ठीक होने के लिए हैं। अब कुछ प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़े पॉजिटिविटी हो रही हो ना, तो बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करना, क्योंकि समय अच्छा आने वाला है, बेहद शानदार समय आने वाला है। एक तो ये है बुध के हिसाब से, क्योंकि बुध, मैंने जैसे आपसे कहा कि ये 10 अक्टूबर तक आपकी ही राशि में है। ठीक। 10 अक्टूबर के बाद कहाँ जाएंगे ये बुध? बुध आ जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि अर्थात बुध, बुध के मित्र हैं शुक्र, शुक्र की राशि में जाएंगे बुध। जैसे ही जाएँगे 3 दिन तक तो साथ में रहेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद शुक्र इधर आ जाएँगे, बाद में बात करूँगा। लेकिन बुध क्या फल देंगे यहाँ जाने के बाद, ये आप समझ लीजिए। पैसा, टका धर्म, टका कर्म, टकैव परमं सुखम्, यस्य गेहे टका नास्ति, हे टके टकटकायते। जिसके घर में पैसे नहीं होते हैं ना, वो टकटकी लगाए टका का इंतज़ार कर रहा होता है। टका अर्थात पैसा। टका धर्म, टका कर्म, टका अर्थात पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और टकैव परमं सुखम्, पैसा ही परम सुख है। और जिसके घर में नहीं है, वो दुखी है। अब ये धन भाव में जाएगा बुध, धन भाव में जाएगा। बिज़नेस करने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ खासकर, उनके लिए तो बस अपने वाणी में मिठास रखना, भाषा में उत्तम भाषा का प्रयोग करना, वाग्मी बनने की कोशिश करना, वाक्पटु बनने की कोशिश करना। अगर वाचाल बन गए तो काम खत्म है, ज़्यादा बोल गए तो काम खत्म है, बिना सोचे समझे बोले तो काम खत्म है, बिल्कुल उल्टा होगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहीं पर सूर्य भी तो नीच के होंगे ना, 16 अक्टूबर से आकर के। आप बोलेंगे, देखना, अनावश्यक बुध बैठेगा तो बुध तो खैर वाणी का कारक ग्रह है, अच्छा है, बढ़िया है। सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस भी वाणी का होता है, बुध भी वाणी का है, यानी कि वाणी में मधुरता तो आएगी। लेकिन कौन समस्या क्रिएट करेगा? सूर्य। सूर्य क्यों करेगा? एक तो देखिए द्वादशेष है, द्वादशेष होकर के जिस भाव में जाकर बैठता है, उस भाव को तहस-नहस कर देता है, ये समझ लीजिए। द्वादशेष होकर के द्वितीयस्थ हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी कमाएँगे उसको खर्च करने के लिए सूर्य बैठा हुआ है, बोलेगा कि आए तो भई बस मैं खर्च करने के लिए बैठा हुआ हूँ। ये तो खर्च करवाए, खर्च पर कंट्रोल करने के लिए प्रातः सूर्योदय से पहले उठना है, तो उठना है तो मतलब उठना है, अन्यथा बस जो आया वो गया, हाथ में कुछ नहीं बचने वाला, तिजोरी खाली की खाली, बैंक अकाउंट खाली का खाली, लेन-देन जितना भी पड़ा हुआ है वो कुछ ठप पड़े रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। सुबह जल्दी उठना है। और पूर्व की ओर पैर करके सोते हो तो फिर तुरंत बंद करो, वरना जीवन भर खर्च करते आए हो, खर्च करते ही रहोगे, कुछ नहीं बचने वाला है। और पूर्व की ओर पैर करके वो भी सूर्योदय के बाद तक सो रहे हो तो फिर तो कहीं के नहीं हो। जहाँ भी थे उससे कम से कम जो है ना 50 पर 60% नीचे हो, कहीं नहीं हो। इतना ध्यान रख लेना, ठीक? क्योंकि द्वादशेष अगर यहाँ जाकर के नीच का हो जाए ना, खत्म स्थिति होती है। तो आपको करना क्या है? वाणी में गंभीरता लानी है। अनावश्यक क्या होता है ना कि जब कोई ग्रह, जो कमज़ोर व्यक्ति हो है ना, वो ज़्यादा गुस्सा करता है, ध्यान रखना। कमज़ोर व्यक्ति ना ज़्यादा गुस्सा करता है, और जिसको कम आता है, वो ज़्यादा बोलता है। उसी तरीके से सूर्य जब ये नीच का हो जाएगा ना यहाँ, सूर्य कॉन्फिडेंस का ग्रह है। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब बेवजह कॉन्फिडेंस ला देता है ये, वो नहीं लाना है। भई आप अंदर आत्मा से ठीक है, आप कन्या राशि वाले हैं, कन्या लग्न वाले हैं। मैंने बोला ब्रह्मांड के सबसे अच्छे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप।
है तो हैं। बुध अगर आपकी कुंडली में और अच्छा हो तो बस आचार विचार संस्कार अगर अच्छे हों, आपके बैकग्राउंड अच्छा हो, पढ़े लिखे का बैकग्राउंड हो, तो आप शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं बौद्धिक रूप से। लेकिन सूर्य को ध्यान रखना है ना, सूर्य का ध्यान रखना है, आपको ये विशेष विशेष ख्याल ख्याल रखना है बस। इधर आगे बढ़ो, देखिए बिज़नेस की बात करनी है, जॉब की बात करनी है, आपकी आपकी इंटरव्यू की बात करनी है, आपके पैसों की बात करनी है, आपका जो है घर गृहस्थी की बात करनी है, इन सब की बात करेंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, वो ये, यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर जो मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। अब बिज़नेस की बात कर लेते हैं। देखिए बुध के यहाँ जाते ही बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, धन आएगा, पैसा आएगा, बुद्धि अच्छी होगी, ब इंटरव्यू बहुत अच्छा दे देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। बस सूर्योदय से पहले उठना, वो नहीं उठेंगे तो फिर से मैं दोहराऊँगा नहीं, क्या होने वाला है। लेकिन बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, कब तक? यहाँ आएगा, यहाँ से 29 तारीख से फिर यहाँ आ जाएँगे बुध, 29 अक्टूबर से। यहाँ से सीधे ये यहाँ देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि बुध को ध्यान रखिएगा। और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से तो शनि जो है ना सेंटर पॉइंट में है। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आप अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रो मुक्ति नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसका लिंक होगा। नक्षत्र आधारित फलादेश करता हूँ, तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष की गणना करें तो पूरे सेंटर पॉइंट में शनि है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए सेंटर पॉइंट में कौन है? फिलहाल बुध है, ग्रह गोचर के हिसाब से। ठीक है? तो यहाँ से अच्छा रहेगा। इतना, ये तो बुध की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं ना। देखिए गुरु वक्री हो रहा है कितने तारीख से? 9 तारीख से गुरु बहुत अच्छा है, शानदार है आपके लिए। वक्रिणस्तु महावीर्याः शास्त्रों में कहा गया है। वक्री ग्रह जो होते हैं अत्यंत बलवान होते हैं, चेष्टाबली हो जाते हैं। चेष्टाबली ग्रह जो होते हैं वो उच्च के समान फल देते हैं, सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है, नौकरी अच्छी होगी, गाड़ी अच्छी ले लेंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, अच्छे लोगों के साथ मिलना-जुलना होगा, सब कुछ होगा, बढ़िया होने वाला है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बुध भाग्येश की क्या हाल है ये भी देख लेते हैं। भाग्येश आपके जो है ना शुक्र है, शुक्र जो है कहाँ है अभी देखिए, शुक्र को यहाँ देख रहे होंगे आप, 13 तारीख को यहाँ आएँगे, यहाँ से फिर से अपने घर को देखेंगे, गुरु और शुक्र के बीच में दृष्टि संबंध होगा, यानी कि भाग्य भी अच्छा होने वाला है। यानी कि जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, विदेश में रहती हैं या रहते हैं, या स्वदेश में हैं, डोमेस्टिक में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, एम्बेसी बार-बार रिजेक्ट कर रहा है, या फिर वहाँ ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, पीआर नहीं मिल रहा है, नौकरी में समस्याएँ आ रही हैं विदेश में, तब भी सबके लिए ये शानदार स्थिति में दिखाई देती है। बस आचार-विचार और व्यवहार को अच्छा रखना, ये ज़रूर ध्यान देना। ठीक है जी? और ये आपका ये यहाँ रहेगा 13 तारीख को यहाँ आ जाएँगे, 13 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, 6 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, 6 नवंबर के बाद और अच्छा है, बहुत बढ़िया, क्या ही कहूँ मैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना ये मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली देखना चाहते हैं ना, क्योंकि कन्या राशि वाले व्यक्ति ने इस धरती में कम से कम भी 60 66 करोड़ 60 लाख के करीब होंगे। तब ऐसी स्थिति में हर किसी की कुंडली का हर किसी के साथ यही घटना घटेगी ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपकी जो कुंडली होती है ना, वही डीएनए है। 1 मिनट के, कभी-कभी तो 1 सेकंड के अंतर से भी इधर-उधर आगे-पीछे जन्म होता है ना, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो इसलिए आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके वो जो तारीख आपको देंगे मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, उसी तारीख पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ठीक है जी? अब फिर थोड़ा-सा क्या पूजा करनी है ये भी ध्यान रखिए। एक तो नवरात्र चल रहे हैं, कन्या पूजा करनी है, करनी ही है। एक तो ये ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, कन्या पूजा कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक? एक तो ये है। और दूसरा ये है कि आप जो है संभव हो सके तो ये बुध की ही उपासना कीजिए, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, बिज़नेस करते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सः बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है? आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहिए, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।